हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब पे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन एसी को सर्च करते हैं तो यहाँ पे कई तरीके की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आजकल जो काफ़ी पॉपुलर एसियां हैं उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। और वीडियो में बने रहना। अगर आप एसी खरीदने की सोच रहे हैं या खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, तो एसी से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आजकल दोस्तों होता क्या है कि कई लोगों को एसी खरीदने की नॉलेज नहीं होती है। वहां पे वो शॉप में जाते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं, जो भी उनका बजट होता है उसके हिसाब से एसी को परचेस कर लेते हैं। जो एसी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि मैं टेक्नीशियन हूँ, एसी का काम करता हूँ, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ज्यादातर लोग एसी, पहली बात तो गोदरेज हो गई, वोल्टास हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, इनकी एसी ज्यादा खरीदने की कोशिश करता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि यहाँ पे ये 30,000 28,000 से भी स्टार्ट हो जाती है एसी, 3 स्टार 1.5 टन, इस तरीके से 30,000 से स्टार्ट हो जाते तो आदमी उसको ले लेता है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे 1-2 साल हो जाते हैं। इन एसियों में फॉल्ट क्या आता है, एक तो ये आता है कि इसमें बहुत जल्दी मॉइस्चर लग जाता है, इसकी जो फिने होती हैं काफ़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। जो हमारे यू बैंड होते हैं, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, वहां पे हमारा मॉइस्चर लग जाता है, जंग लगना शुरू करता है, जिसे हम रस्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि इसमें कुछ सालों के ही अंदर लीकेज का भी प्रॉब्लम आएगा। या तो आपका इंडोर यूनिट लीकेज मार जाएगा या आउटडोर यूनिट लीकेज मार जाएगा। जो हमारी कॉइल होती है इंडोर और आउटडोर में, तो दोनों ही लीकेज मार जाएंगे कुछ ही सालों में। जबकि आपने वहां पे पेमेंट भी किया था, बराबर 30,000 रुपए भी दिए थे, तो यहाँ पे फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। खास करके देखा जा रहा है कि एलजी, सैमसंग और गोदरेज हो गया, वोल्टास हो गया, इन टाइप की एसियों में ज्यादातर ये समस्या आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप सोचते होंगे कि मैंने बहुत ही अच्छी एसी खरीदी है, जैसे आपने सपोज करो इनमें से कोई सी भी एसी ले ली है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी का ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई कोई अच्छी क्वालिटी की भी बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है। तो अगर आपका बजट ही कम है तो वहां पे तो ठीक है, आप इन एसी को परचेस कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि जिनका बजट ठीक ठाक भी होता है, फिर भी वो गलत ही एसी खरीद लेता है और वो परेशान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एसी को खरीदें और कौन कौन से ऐसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को तो इन एसियों के अभी नाम ही पता नहीं होंगे जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको भी नाम पता नहीं थे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में, मोस्टली इस वीडियो में 3 ब्रांड के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके आपको एसी खरीदने हैं, चाहे आप ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें। इन 3 अगर एसी आपने खरीद ली तो इसको मैं कह सकता हूँ एक तरफ से गधा एसी, यानी आप इसको जितना रगड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितने देर चलाओ, जितने सालों तक चलाओ, सर्विस टाइम से कराओ या मत कराओ, लेकिन एसी क्या होगी आपकी परफेक्ट होगी। अब एसी में फॉल्ट कहां से आता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जो हमारी ये जो मैंने एसियों के ब्रांड के नाम लिए थे, जो 30-35 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं, इनमें होता क्या है दोस्तों, जो हमारी इसमें कॉइल बनी होती है इस तरीके से, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, उसकी भी एक थिकनेस होती है, जैसे वो एक पाइप टाइप का होता है। उस जो पाइप होता है, उस लेयर जो होती है, पूरी पाइप होती है, उसकी जो कॉर्नर होती है उसकी भी एक थिकनेस होती है, जिसको हम, वो आपका कॉपर का, आपको शॉप वाला यही बताएगा सर इसमें कॉपर का हमारा कंडीशनर है, इसमें एल्युमिनियम का है, ये कॉपर बढ़िया होता है, इसको ले लीजिए, ये इतना स्टार है, ये इन्वर्टर है, ये ड्यूल इन्वर्टर है, इस तरीके से आपको बताएगा, जो कि नॉर्मल लोगों को इस टाइम पे हर किसी को यही पता होता है। और एक चीज इसमें और एड ऑन कर क्लियर कर दूं मैं, जो हमारा इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी होता है, उसमें दोस्तों हमारा यहाँ पे इन्वर्टर से नहीं चलता है इन्वर्टर एसी, इस चीज का आप ध्यान रख लें। हाँ, बहुत बड़ा इन्वर्टर सेटअप है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे नॉर्मल घरों में इन्वर्टर होता है जहाँ पे 150 एम्पीयर की बैटरी और 800-850 VA का इन्वर्टर होता है, तो लोग बस सोचते हैं उसमें भी हमारा चल जाएगा। तो दोस्तों जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर होता है उसमें मैं बता दूं, जो इन्वर्टर
फिर वो होता है फ्रिज हो चाहे एसी हो, वहां पे हम उस कंप्रेसर की स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी जो हमारा एसी है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है बड़ा सा, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, उसके थ्रू उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्पीड को। अगर हमको कूलिंग कम चाहिए तो उसकी स्पीड को ही हम कम करके चलाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, बिजली का बिल कम लेगा। सिंपल ये कह सकते हैं, जो हमारा कूलर होता है घरों में उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्पीडें होती हैं। अगर वहां पे सोचने वाली बात, अगर आप फुल स्पीड पे चलाएंगे तो वहां पे बिल आपका ज्यादा आएगा, कम स्पीड पे चलाएंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। यानी उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या हमारा फैन होता है, फैन में रेगुलेटर लगा होता है, अगर हम उसकी स्पीड कम करेंगे तो बिजली बिल हमारा कम आएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है वहां पे हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी चल रहा है तो फुल में ही चलेगा, जैसे हमारी नल की मोटर हो रही है, नहीं चल रहा है तो बंद हो जाएगा। ये हो गया। तो हम एसी के तरफ को आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ब्रांड बताऊंगा, बाकी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्ट लिंक, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एसी सर्च मारा है, तो मेरे को देख सकते हैं मार्कू बाय फ्लिपकार्ट का एक पैनासोनिक हो गया, एलजी का हो गया, गोदरेज हो गया, वोल्टास हो गया, हिटाची हो गया, कैरियर हो गया, वोल्टास हो गया, गोदरेज हो गया। इसी तरीके की मेरे को कुछ एसी दिखाएंगे जो कि कॉमन एसी हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको 3 ब्रांड ऐसे बताने वाला हूं जो कि काफी परफेक्ट होंगे, और इनमें क्या होता है, हमारे काफी लंबे समय तक ये एसियां चलती हैं। जो मैं बताता, जो कॉपर की थिकनेस होती है दोस्तों, जो हमारा पाइप होता है उसकी जो थिकनेस होती है, अगर उसमें थिकनेस कम है, सपोज करो थिकनेस कम है, तो एसी तो आपका कॉपर ही कॉइल का मिल रहा है, लेकिन उसका थिकनेस कम होने के कारण जब वो रनिंग पर चलेगा साल 2 साल 3 साल, हीटिंग भी पड़ेगी उसमें, माइनस टेम्परेचर भी आएगा जाड़ों में, उसके वजह से क्या होता है उसमें रस्टिंग जब पकड़ती है, क्योंकि थिकनेस ही कम है, रस्टिंग पकड़ेगी तो तुरंत लीकेज मार जाएगी, तो वहीं पर प्रॉब्लम आती है। और इसी चक्कर से आपके फिर दोबारा 2-3 साल बाद फिर से पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों एसी खरीदना तो आसान है, लेकिन जब वो खराब हो जाती है, उसको टेक्नीशियन जब देखने आता है, उसकी जब दोबारा से रिपेयरिंग होती है, तो वहां पे काफी टफ लगता है हर एक कस्टमर को। क्योंकि हम भी कहीं एसी बनाने जाते हैं तो एसी तो आदमी बड़े महंगे महंगे खरीद लेता है, लेकिन गलत प्रोडक्ट खरीदने के कारण जब हम जाते हैं, जब हम बताते हैं कि इसमें गैस निकल गई है, यहाँ से लीकेज है, इतना खर्चा आएगा, उतना खर्चा आएगा, तब कस्टमर को लगता है कि ये खर्चा बहुत ही ज्यादा है। तो होता यही है, अगर आप सही पैसा दे के भी सही एसी नहीं खरीद रहे हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत मैं जानता हूं कि आपको जागरूक करने की जरूरत है, और ये वीडियो देख करके आप हो भी जाएंगे। क्योंकि ये मत देखें कि ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, कॉपर में भी आपको ठगी हो जा रही है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम चलते हैं 3 प्रकार के एसी पे। दोस्तों सबसे जो जबरदस्त एसी है यहाँ पे दे देते हैं, ओ जर्नल नाम से यहाँ पे ये एसी है, 1.5 टन है, 5 स्टार इसकी रेटिंग है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। बाकी आप ये आपके इसके बाद जो भी इसमें फीचर दिए हुए हैं, जैसे वाईफाई कनेक्ट या वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो आपको लगता है कि आपके हिसाब से हैं तो आप इसके तरफ जा सकते हैं, नहीं तो इसको ज्यादा यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। हमको सिर्फ यही देखना है कि ब्रांड कौन सा है, टन क्या है, इसमें कितने टन तक कहां तक सूटेबल रहेगा, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 स्टार है, यहाँ पे ओ जर्नल, यहाँ पे इसकी जो प्राइस है देख सकते हैं 82,000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे 5% 10% के ऑफर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये 80,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एसी के मामले में कहेंगे तो बहुत ही जबरदस्त एसी है ओ जर्नल। जैसे कि मैंने कहा था, बहुतों ने तो इसमें नाम भी नहीं सुने होंगे इन एसियों के, इसलिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों इसका रिव्यू देखना, आप यूट्यूब पर देख लेना, कहीं भी आप चेक कर लेना, गूगल में सर्च मार लेना। जो एसियां मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एकदम गधा एसी कह सकते हैं इसको, आप रगड़ के चलाएं, दबा के चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो भी एकदम जबरदस्त है। अगर हम इसका इंडोर और आउटडोर का वेट भी देखेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे 60-60 kg के आसपास इसका इंडोर और आउटडोर का
वेट निकल के आता है। तो इतना वेट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसमें थिकनेस है, हमारी जो कॉपर कॉइलें घूमी हुई हैं उसका जो थिकनेस है वो जबरदस्त है। जो कंप्रेसर इसमें बाइंडिंग होती है, जो उसका कॉपर का गेज होता है वो भी हमको जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो सारी ही चीज इसमें हमको जबरदस्त देखने को मिलेगी, इसलिए इसमें इतना वेट निकल के आता है, इसलिए इसकी प्राइस इतनी हाई हो जाती है। खैर वैसे तो ये 5 स्टार है, इस वजह से इतनी प्राइस इसकी हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ जर्नल, इसका भी एसी आप ले सकते हैं, काफी जबरदस्त है, आपको कई सालों तक शिकायत नहीं आएगी। जहां पे आपने लगा दिया रफ एंड टफ होगा, उसके बाद अगर सर्विस आप बीच में नहीं भी कराते हैं तो फिर भी दबा के चलाएं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। और सर्विस करा लेते हैं फिर तो पूछो ही मत, एकदम मजा ही आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर की एसी है, यहाँ पे देख सकते हैं हिटाची। दोस्तों ये भी काफी जबरदस्त एसी बनाती है, इसमें भी काफी वेट होता है, क्योंकि आप वेट से ही पहचान सकते हैं कि एसी में जो हमारा कॉइल का थिकनेस है, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, कितना मोटा हो सकता है, वहीं से आप पकड़ सकते हैं। आप देखना जो गोदरेज, एलजी, वोल्टास, ये जो आपके 30-40 हजार के एसी शुरू हो जाते हैं, इसका वेट चेक कर लेना और फिर इनका वेट चेक कर लेना, चाहे आप ऑनलाइन चेक कर लेना कहीं पे भी। तो इसमें आपको वेट काफी देखने को मिलेगा। हिटाची का है ये, 25 मॉडल है, 1.5 टन है, 3 स्टार पे ये आता है। ये आपका 37,500 रुपए का यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ बैंक ऑफर आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप ऑनलाइन जाएं तो इन एसियों को जरूर ट्राई करें। उसके बाद एक और कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है मित्सुबिशी। ये भी काफी जबरदस्त गधा एसी है, इसको भी आप रगड़ें, दबा के रगड़ें, खरीदें, क्योंकि इसकी प्राइस देख सकते हैं 51,490 रुपए इसकी प्राइस है। 3 स्टार की ये है, स्प्लिट इन्वर्टर एसी है, कॉपर कंडीशनर। तो यहाँ पे सभी में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी शॉप वाला आपको बेचता है यही कह के बेचता है, लेकिन उसकी थिकनेस कितनी है ये नहीं कहीं पर मेंशन किया होता है, उसको हम पहचान सकते हैं उसके वेट से। अगर आपको इसका वेट जबरदस्त होगा, जैसे हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, अगर कहीं पर हमको इसका वेट दिया हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इंडोर यूनिट का जो वेट है वो 11 kg है, और आउटडोर का वेट है जो यहाँ पे 27 kg है। तो टोटल मिला के यहाँ पे हो जाता है आपका 37, 38 kg वेट है यहाँ पे 3 स्टार पे, देख सकते हैं। अगर स्टार बढ़ेगा तो वहां पे आपका जो वेट है वो भी आपका काफी हो जाएगा। जैसे कि ये 5 स्टार का है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंडोर यूनिट का है जो वो 12.5 है, आउटडोर का है वो आपका 35 है। तो ये 45, 46, 47, 47.5 kg यहाँ पे इसका वेट निकल के आता है, जो कि कम नहीं होता है, 47.5 kg। तो इसका वेट कहां से बढ़ के आ रहा है? तो वेट दोस्तों इसी से बढ़ के आ रहा है कि जो इसमें हमारी कॉपर कॉइलें लगी हुई हैं उसकी जो थिकनेस है काफी जबरदस्त है, इसी वजह से यहाँ पे ये है। तो देख सकते हैं मित्सुबिशी ये भी काफी जबरदस्त एसी है, काफी अच्छी कंपनी है। जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ एकदम रफ एंड टफ पैसा वसूल है। खर्चा आपका इसमें बहुत ही कम, नामात्र जैसे खर्चे आएंगे। हाँ कह सकते हैं कि एक आध केस अगर ऐसे हैं, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है इन तीनों में से किसी कंपनी की एसी अगर आपके पास लगी हुई है तो नीचे कमेंट करके जरूर इसका रिव्यू दे देना, ताकि जो भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं अगर वो कमेंट पढ़ें तो उनको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा इन एसियों के बारे में कि हाँ वाकई में खरीदनी चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग आजकल पैसा होने के बाद भी वोल्टास, एलजी, सैमसंग यहाँ पे गोदरेज की तरफ चले जाते हैं, और बाद में 2-3 साल बाद वो परेशान हो जाते हैं। ना तो उनमें कूलिंग में दम होता है, ना ही उसका जो वो बिल्ड क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे थोड़ा सा भी कहीं से उठाओ तो वो टूटने लग जाता है। प्लास्टिक बॉडी काफी उसमें चीप क्वालिटी की रहती है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के कारण उसमें हर चीज यहाँ पे डुप्लीकेट कह सकते हैं, या उसकी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज किया जाता है। इस वजह से उसका वेट भी काफी कम होता है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे ये वोल्टास एसी है 3 स्टार, अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें अगर वेट दे रखा है तो यहाँ पे कितना है। तो देख सकते हैं इंडोर यूनिट यहाँ पे आपका 9.5 kg है, आउटडोर यहाँ पे 25 kg है। तो वेट देख सकते हैं काफी कम है, जबकि 1.5 टन का यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। और इसका भी चेक कर लेते हैं, ये 1 टन 3 स्टार का एसी है,
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गोदरेज का भी ले लेते हैं। यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे 3 स्टार का एसी है, इसको भी यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं इसका क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 20 केजी आउटडोर का है यहाँ पे ये, और इंडोर यूनिट का है 11.2 केजी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1.5 टन ही एसी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे सिंपली 1.5 टन एसी है, 3 स्टार पे है। तो इसके वेट में देख सकते हैं कहाँ पे फर्क आ रहा है, ये यहीं पे फर्क आ रहा है दोस्तों। जो ये आपका 2, 4, 8, 10 केजी का फर्क आ रहा है वो उसी में फर्क आ रहा है। एक तो प्लास्टिक की क्वालिटी में फर्क आएगा, दूसरा कंप्रेसर की जो बिल्ड क्वालिटी होगी उसमें फर्क आएगा, तीसरा जो उसकी कॉइल होगी जो कि मेन है कंप्रेसर और कॉइल। अगर आपका कंप्रेसर और कॉइल परफेक्ट है तो काफी लॉन्ग लाइफ इसकी लाइफ हो जाती है। तो यहीं पे ये हमारा फर्क आ रहा है। आप ये मत सोचना 2, 4, 5 केजी से क्या होता है, क्योंकि जो हमने क्या करनी है, जो पाइप है उसकी थिकनेस ही बढ़ानी है। उस थिकनेस को बढ़ाने के लिए 2, 4, 5, 7 केजी ही काफी यहाँ पे फर्क डाल देता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको काफी कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आप एसी परचेस करने की सोच रहे हैं तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कई जगह गया हूं, वहां पे हमने मित्सुबिशी और ओ जर्नल की एसियां देख रखी हैं। जैसे कि मैं एक जगह हॉस्पिटल में भी जाता हूं, उसमें इतना रफ एंड टफ चलाते हैं, कोई फर्क नहीं आता है। सर्विस उसमें बहुत ही कम होती है, फिल्टर उल्टर साफ हो जाते हैं, लेकिन कूलिंग एकदम चिल्ड मारता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्हीं एसियों की तरफ आप जा सकते हैं। एक तो मित्सुबिशी हो गया, यहाँ पे दूसरा आपका ये देख सकते हैं हिटाची हो गया, और 3rd नंबर का यहाँ पे दोस्तों निकल के आता है आपका ओ जर्नल। तीनों ही जबरदस्त हैं। अगर आप एसी लें, बजट ठीक ठाक है, तो यहाँ के तरफ जा सकते हैं। और अगर जो लोग नहीं इतना बजट है तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि कौन कौन सी एसी आपको अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे सेट करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।